हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम चारों ओर भ्रष्टाचार, स्वार्थ, टूटे रिश्ते और नैतिक पतन देखते हैं तो हमारे मुंह से अनायास ही एक वाक्य निकल पड़ता है कि क्या करें भाई, घोर कलयुग आ गया है। हम अपनी हर विफलता, हर दुख और समाज की हर बुराई का टीकरा बड़ी ही आसानी से कलयुग के सिर पर फोड़ देते हैं। यह हमारे लिए एक ऐसा आरामदायक बहाना बन गया है जो हमें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से बचाता है। लेकिन क्या सचमुच दोष इस समय का है? क्या युग का कालकांड कभी बुरा हो सकता है? आइए आज हम भारत के दो महान संतों, संत कबीरदास और गोस्वामी तुलसीदास जी के ज्ञान के प्रकाश में इस कलयुग के असली कारण की पड़ताल करते हैं। साथियों, मनुष्य का स्वभाव हमेशा से ही अपनी कमजोरियों, कमियों को छिपाने का रहा है। जब हम अपने भीतर के लालच, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो हम एक बाहरी शत्रु गढ़ लेते हैं। हमने कलयुग को वह बाहरी शत्रु बना लिया है। सच तो यह है कि समय हमेशा तटस्थ होता है। धूप, हवा और बारिश सतयुग में भी वैसी ही थी जैसे आज है। फिर बदलता क्या है? बदलती है मनुष्य की चेतना और उसकी प्राथमिकताएं। संत कबीरदास जी पाखंड और आत्म वंचन के घोर विरोधी थे। उन्होंने कलयुग के असली कारण को समाज के बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के मन के भीतर खोजा था। कबीरदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दुआ है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना सो मुझसे बुरा न कोई। कबीर समझाते हैं कि कलयुग कोई सींगों वाला दैत्य नहीं है जो आसमान से उतरा है। यह हमारे भीतर बैठा लालच, ईर्ष्या और अज्ञान है। जब हमारा मन मलिन होता है तो हमें पूरी दुनिया बुरी लगने लगती है। हम कलयुग को समाज में खोजते हैं जबकि असल में वह हमारे स्वार्थी विचारों में पनप रहा होता है। जब तक हम अपने भीतर के अंधकार को दूर नहीं करेंगे तब तक युग बदलने से भी कुछ नहीं होगा। कबीर के अनुसार असली कलयुग मन का मैल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इस विषय को अत्यंत गहराई और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि तुलसीदास जी ने कलयुग की बहुत ही निंदा की है, लेकिन ध्यान से पढ़ने पर सच्चाई कुछ और सामने आती है। तुलसीदास जी ने सृष्टि का सबसे बड़ा नियम बताया है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी के अनुसार असली कारण है कर्म की प्रधानता। तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं कि यह विश्व कर्म प्रधान है। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यदि समाज में आज अपराध और दुख है तो वह कलयुग के कारण नहीं है बल्कि हमारे सामूहिक बुरे कर्मों का परिणाम है। इसके विपरीत तुलसीदास जी तो कलयुग को साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ युग मानते हैं और वे कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नाही, जो नर कर विश्वास। यानी कलयुग के समान कोई युग नहीं है। यदि मनुष्य विश्वास करे तो इस युग में केवल ईश्वर के नाम स्मरण और सच्चे कर्म से ही तरक्की मिल सकती है। कलयुग का रोना रोने वाले असल में अपने कर्मों से भाग रहे हैं। तुलसीदास जी के अनुसार जब मनुष्य अपने धर्म को छोड़ देता है तो वही कलयुग बन जाता है। साथियों, तुलसी और कबीरदास दोनों ही संतों का निष्कर्ष एक ही बिंदु पर आकर के मिलता है। कलयुग नहीं बल्कि आपके नैतिक का पतन है। हमारा सत्य, करुणा और ईमानदारी जैसे शाश्वत मूल्यों से दूर हो जाना, हम की ही जगह पर मैं की भावना हावी हो जाना। तो साथियों, समय कभी किसी को बुरा बनने के लिए मजबूर नहीं करता है। कीचड़ में कमर खिलना या उसी कीचड़ में सड़ जाना, यह हमारा अपना चुनाव है।
कलयुग केवल एक काल कांड है, हमारा चरित्र नहीं है। जब आप सत्य बोलते हैं तो उसी क्षण आपके लिए सतयुग आ जाता है, और जब आप धोखा देते हैं तो वह कलयुग बन जाता है। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए